हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 9th ए, जिसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस कहा जाता था, लेकिन अब उसका नाम बदल चुका है। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ये नाम हो गया है इसका। देखते हैं इसे। इसमें बच्चों आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि ये समकोण त्रिभुज पर तो डिपेंड होता है, एक इस प्रकार से। इसमें आपको मालूम है ये लंब है, ये आधार और ये काट। हमने आपको लाल वटे कक्का बताया था, लाल वटे कक्का। आपको ध्यान क्या देना है, ये देखना। अगर आपको ये भुजा दी गई है और ये पूछी गई है, या ये भुजा दी गई है और ये पूछा गया है, तो आपको साइन लगाना पड़ेगा। लंब और कर्ण किसमें मिलता है? L/K में। 3 थीट अनुपात इसके याद कर लो। कौन कौन से? साइन थीटा, कॉज और टैन। इन्हीं का प्रयोग होगा। इन 3 का प्रयोग करके इन क्वेश्चनों को आप सोल्व कर सकते हैं। तो अगर हमें लंब और कर्ण, लंब दिया गया है, कर्ण ज्ञात करना है, तो साइन लगा देंगे, यानी L/K। और अगर आधार दिया गया है, कर्ण पूछा गया है, तो कॉज लगा देंगे, आधार बटे कर्ण। और लंब दिया गया है, आधार पूछा गया है, तो हम टैन का प्रयोग करेंगे। ये 3 बातें तो इसकी ये हो गई। और इसमें आपको ध्यान देने वाली बात और है ये कि इसमें 2 प्रकार के कोण बना करते हैं। एक कोण होता है उन्नयन कोण और एक होता है अवनमन कोण। उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होते हैं, इन्हें देख लो। इस प्रकार से कहा जाता है उन्नयन, उन्नयन कोण, और दूसरा होता है अवनमन कोण। ये 2 प्रकार के कोण आएंगे आपके क्वेश्चन में। कभी कहेगा कि उन्नयन कोण और कभी कहेगा अवनमन कोण। उन्नयन कोण का मतलब होता है जब आप या किसी वस्तु को ऊपर की तरफ देखेंगे तो वहां पर उन्नयन कोण बनता है। जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, यानी हमारी आंखें ऊपर की तरफ देख रही हैं, तो कोण कौन सा बनेगा? उन्नयन कोण बनेगा। और जब ऊपर से हम नीचे की तरफ देखेंगे, यहां से यहां पर हम हैं और वस्तु यहां पर है, तो जब ऊपर से देखेंगे तो उसे अवनमन कोण कहा जाएगा। और हम यहां पर हैं और यहां देख रहे हैं, तो उन्नयन कोण बनेगा। समझ गए होंगे इन चीजों को। अब आप इनके लिए, अब हम देखते हैं ये हमारा क्वेश्चन क्या है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि उन्नयन कोण क्या है, अवनमन कोण क्या है, और किन किन अनुपातों का हम प्रयोग करेंगे इन क्वेश्चनों में। क्योंकि ये नया चैप्टर है, इससे जो बताया आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। भूमि के एक बिंदु से, तो इसका मतलब एक पहले एक मीनार है। क्या है? मीनार। तो मीनार बना लेते। ये हमारी, मान लो हमारी ये AB मीनार है, और पाद मतलब इसके आधार बिंदु से, तो ये इसका आधार हो गया। मीनार का शिखर ये है और आधार ये है। जब इसके पाद बिंदु से कह रहा 30 मीटर की दूरी पर, तो ये हमारा ये 30 मीटर, मान लो ये बिंदु आ गया 30, ये इसे हमने C मान लिया। 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 अंश। और कौन सा कोण कहा है उसने? उन्नयन कोण कहा है। तुम्हारा यहां से देख रहे हैं ये कोण, इसका शिखर जो है 30 अंश का कोण बना रहा है। और मीनार के आधार से कितनी दूर है? 30 मीटर दूर है। हमसे मीनार की ऊंचाई पूछी जा रही है, यानी कि ये पूछा जा रहा है H। ठीक है, इसका फिगर आपकी समझ में आ गया।
अब आप इतना और समझ जाइए कि क्या दिया गया है। देखो हमारे पास हमसे लंब पूछा जा रहा है और आधार दिया गया है। जब लंब पूछा जा रहा है और आधार दिया गया है तो हमने पढ़ा था लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा होता है। तो इस त्रिभुज में हम क्या लगा लेंगे, tan थीटा लगा लेंगे। लिख लेते हैं हल। समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में, ठीक है। अब थीटा हमारा कितना है 30, ये थीटा है तो tan थीटा क्या लगाएंगे, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, और लंब हमारा है AB बटे BC, ठीक है। tan 30 का मान आपको मालूम होगा 1/√3 बराबर AB कितना दिया गया, AB है हमारा H और BC है 30। ये बना जा करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इन्हें निकाल लेंगे। H का गुणा किसमें करेंगे, 3 में, कितना हो जाएगा √3H बराबर 30। तो H बराबर कितना हुआ 30/√3। ऐसा लिखा नहीं जाता आंसर। एक काम करते हैं परमेयकरण कर देते हैं, लिख दो परमेयकरण करने पर, परमेयकरण करने पर जब हम परमेयकरण करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा 30/√3 है, इसके अनुसार में √3 से हम गुणा कर देंगे इस प्रकार से। तो क्या आएगा हमारा 30/√3 और बटे कितना हो गया √3 और √3 का गुणा कितना हुआ 3 हुआ, 3 है 30। तो यानी क्या आंसर आया हमारा 10/√3। ये H यानी मीनार की ऊंचाई H है, तो हम ये लिख देंगे मीनार की ऊंचाई बराबर कितनी आई 10/√3 मीटर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हाँ बच्चों, अब हम देखते हैं प्रश्नावली 9A का क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। काफी बड़ा क्वेश्चन है ये तो, देखते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। एक बात याद रखना बच्चों, इस हाइट एंड डिस्टेंस में चित्र बहुत मायने रखता है। आपको इसका फिगर सोच समझ के बनाना पड़ेगा। जब आपका फिगर सही होगा क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ करके अच्छी तरीके से एक फिगर बना लेते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, इसका मतलब आप ऐसे समझ लो पेड़ है, मान लिया हमारा ये पेड़ है, ठीक है, और ये आंधी आने से टूट रहा है, तो मान सकते हैं कि यहां से टूट गया है पेड़ इस प्रकार से। अच्छा, टूट करके क्या होता है, ऊपर वाला भाग आकर के जमीन से कहता है इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, यानी ऊपर वाला भाग आकर के जमीन से छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। ये शिखर जो है जमीन पर आकर के और जहां से टूटा है वहां का कोण 30 अंश का बना रहा है इस प्रकार से। इसका मतलब ये हुआ है कि जो ये ऊपर वाला भाग टूटा था वो ही भाग यहां पर आकर के हमें मिला है। तो यानी इसकी ऊंचाइयां 2 हो गई, एक ये और ये वाला भाग आ गया यहां पर। तो यानी कह सकते हैं ये हमारी H1 है और ये H2 है। अगर हम पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करेंगे तो H1 और H2 में 2 माननी पड़ेगी, तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं H2। तो इसे हम मानते हैं A और ये B और ये C। क्वेश्चन आगे और है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, यानी ये पेड़ का पाद बिंदु है, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। कितनी है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है, 8 मीटर है, लिख लेते हैं कितना है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। अब हमसे पेड़ की ऊंचाई पूछी जा रही है।
ऊंचाई ज्ञात करो। ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन सही नहीं था। तो यहां से कितनी दूरी है? 8 मीटर की। किस बिंदु से? जिस जगह पर शिखर छू रहा है और पेड़ के आधार बिंदु यानी पाद बिंदु से 8 मीटर दूर है। तो हमें क्या क्या ज्ञात करना है? पहले हम H1 ज्ञात कर लेते हैं। H1 ज्ञात करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? थीटा हमारा ये है तो ये लंब होगा और ये आधार होगा, तो लगेगा क्या? tan लग जाएगा। जब लंब और आधार हमारे पास हैं तो हम क्या लगाएंगे? tan लगाएंगे H1 ज्ञात करने के लिए। तो देखते हैं, समकोण त्रिभुज ABC में क्या लगेगा? tan, क्योंकि लंब और आधार हमारे पास हैं तो tan 30 बराबर हो गया हमारा लंब बटे आधार यानी कि AB अपान BC, और tan 30 का मान होता है 1 अपान √3। AB हमारा जो है, AB हमारा H1 है तो हम H1 लिखेंगे, और BC कितना है? BC ये रहा 8, ये लिख लिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या मिलेगा हमें? √3 H1 बराबर 8 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8, यानी H1 बराबर हमें प्राप्त हुआ है 8 अपान √3। H1 हमने निकाल लिया है। अब बच्चों में निकालना है H2। देखते हैं H2 कैसे निकालेंगे। अच्छा, H2 निकालने के लिए देखो मेरे पास क्या क्या है? H2 यानी कि कर्ण भुजा है और 8 यानी कि आधार है। तो कर्ण और आधार जब दिया गया, ये किसमें आते हैं? लाल बटे कक्का से आप पता कर सकते हो कि cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ये आपको याद होगा। तो हम यहां पर क्या लगाएंगे? पुनः समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, अब क्या लगा लेंगे? क्योंकि हमें H2 ज्ञात करना है और आधार हमारे पास है पहले से, तो H2 ज्ञात यानी कर्ण और आधार में प्राप्त है तो हम काज लगाएंगे। काज 30 बराबर हो गया क्या हमारा? आधार बटे कर्ण। आधार है हमारा BC और अपान कर्ण कितना क्या है? AC। ठीक है, और काज 30 का मान होता है √3 अपान 2 ये। और BC कितना है हमारा? BC है 8 और AC है H2। ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या बनेगा? √3 H2 बराबर 8 और 2 का गुणा कितना हुआ? 16। तो H2 बराबर क्या आ गया हमारा? 16 बटे ये √3। ठीक, हमसे पेड़ की ऊंचाई पूछी जा रही थी। पेड़ की ऊंचाई बराबर, पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या हुई? H1 प्लस H2। यही तो होगी, H1 प्लस H2, पूरा पेड़ हो गया हमारा। H1 हमने निकाला था 8 अपान √3 प्लस H2 क्या निकला था? 16 अपान √3। ठीक है, ये अब कुल मिलाकर के देखो क्या बन रहा है हमारा? 16 और 8 जोड़ देंगे तो 24 अपान √3 ये बना जाता है। परमेयकरण कर लेते हैं इसका। परमेयकरण करने पर तो 24 √3 क्या करेंगे? इसके आंसर में √3 से गुणा कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें? 24 √3 अपान 3 काट देंगे, 8 बार जाएगा इसका भाग 24 में, तो क्या हो जाएगा? 8 √3 मीटर। ये हमारे पेड़ की ऊंचाई हो गई।
ये क्वेश्चन इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हुआ।